अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। और आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ विच इज़ एक्चुअली एंगर मैनेजमेंट, कि आप अपने बच्चों को एंगर मैनेज करना कैसे सिखा सकते हैं। सो इस वीडियो में स्पेशली आई विल बी टॉकिंग ऑन 4 to 5 और 6 to 7 years ओल्ड चिल्ड्रन जो उस एज में होते हैं एंड दे कुड एक्चुअली एक्सप्रेस एंड दे कैन एक्चुअली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और ये कुछ इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज़ भी होंगी जो आप अपने टोल्डर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ मैं अगेन ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स या जिन लोगों का ये मानना है कि बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, दे कांट एक्चुअली अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो मैं यहाँ पर अगेन ये बात को इंडोर्स करूँगी कि दे एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दे आर वेरी स्मार्ट। तो वो किसी भी एज में हो, टोडलर में हो, क्रॉलिंग एज में हो, वॉकिंग एज में हो, 1 to 3 years ओल्ड बच्चा जिसको हम कहते हैं कि दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो रिसर्च हैज़ प्रूव दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको बस कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी हैं जो आप अपने बच्चों पे फॉलो कर सकते हैं। सो एंगर मैनेजमेंट के टिप्स और टेक्निक्स स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको स्ट्रेटजीज़ दूँगी वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ अपने फ्रेंड का। वी बोथ वर गोइंग समवेयर एंड शी वाज ड्राइविंग, शी वाज एक्चुअली ड्राइविंग द कार और उसका बच्चा जो है ही वाज एक्चुअली सिटिंग ऑन बैक और उस बच्चे पे कोई टेंट्रम आया या वो किसी बात पे ज़िद कर रहा था एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड लाउड और बहुत ज़्यादा वो जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं बदतमीज़ी कर रहा था। और आई रियली अप्रिशिएट माई फ्रेंड दैट शी वॉज़ रियली काम मदर और रियली काम इवन शी वॉज़ ड्राइविंग बट शी वॉज़ रियली काम। और उससे थोड़ी देर बच्चे को चीखने दिया और उसके बाद शी जस्ट लुक्ड एट बैक एंड शी सेड बड़ी हाउ लॉन्ग वुड यू टेक टू स्टॉप, कि आप कितनी देर में स्टॉप करेंगे ये सब कुछ। एंड बच्चे ने उस समय कहा आफ्टर 2 minutes और इवन आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड्स ही जस्ट स्टॉप्ड। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी टिप नंबर 1 विच इज़ एक्चुअली यू नीड टू रिमेन काम। आपको एज अ पेरेंट काम और रिलैक्स रहना होगा। आपका बच्चा एक स्टॉर्म को फेस कर रहा है, एक तूफ़ान उसके ऊपर आया हुआ है। आपके पास क्या होता है जब तूफ़ान आता है, जब बारिश आती है और आपके घर के बाहर आपकी कार या आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बाहर होती हैं और बारिश और अचानक रेन आ जाए, व्हाट डू यू एक्चुअली डू यू एक्चुअली गो आउट एंड स्क्रीम के स्टॉर्म के साथ स्क्रीम कर रहे हो कि व्हाई यू आर एक्चुअली कमिंग? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप एक्चुअली अपनी कार को या अपनी गाड़ी को जो भी चीज़ है आपका बाहर व्हीकल उसको शेड में करते हैं, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको शेड में करते हैं, उनको अंदर ले आते हैं। सो इसी तरीके से बच्चा जो है आपका ही इज़ एक्चुअली फेसिंग सम स्ट्रॉम, ही इज़ एक्चुअली हैविंग सम स्ट्रॉम और आप उसके ऊपर स्क्रीन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रियली स्क्रीन, यू नो, आपको उसके ऊपर चीज़ को पुकारनी मचानी है। एक्चुअली आपको रिमेन और काम रहना है, प्रॉब्लम उसके साथ हुई है, नॉट विथ यू, राइट? तो सबसे पहले जो है आप लोगों को यू हैव टू रिमेन रियली काम एंड रिलैक्स्ड। और उसके बाद गो टॉक टू योर चाइल्ड और उससे कहिए कि इफ़ यू आर गोना स्क्रीम, इफ़ यू आर गोना क्राइंग, इफ़ यू आर गोना बी दिस मच लाउड, वी वुडंट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू कैन टॉक टू मी इन द टोन द वे आई एम टॉकिंग टू यू, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर आप उससे टोन में बात करेंगे सो वी कुड एक्चुअली बोथ टुगेदर सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन आपका बच्चा स्टिल चीख रहा, चिल्ला रहा है, रो रहा है, स्क्रीम आउट कर रहा है, व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज़ the third thing, just don't give him attention, just go away from that setting। वहाँ से चले जाइए और थोड़ी देर के बाद आइए एंड देन इग्नोर दैम। एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है बच्चों को जितनी अटेंशन मिलती है एक्चुअली यू नो पुट दैट ड्रामा मोर, वो सारी चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं बिकॉज दे नो कि आपका रिएक्शन आ रहा है या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। सो जस्ट इग्नोर दैम एंड डोंट गिव दैम अटेंशन एंड गो आउट फ्रॉम दैट सेटिंग, जो रूम हो, जो लाउंज हो या जो भी जगह हो। हाँ, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका बच्चा बाहर कहीं पर किसी गैदरिंग में या मार्केट में या किसी मॉल में ये सब कुछ कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, बट अगर आपका बच्चा ये चीज़ घर में कर रहा है तो आप वहाँ से चली जाइए और इग्नोर कर दीजिए। और थोड़ी देर के बाद कम बैक अगेन एंड टॉक टू दैम कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इफ़ यू आर ओके टू टॉक वी कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। और आपका बच्चा स्टिल बात नहीं करना चाह रहा, वो स्क्रीम कर रहा है, वो लाउड हो रहा है,
गिव हिम एम्पैथी, आप उसको एम्पैथी दीजिए, यूज़ द काइंड वर्ड्स और उसको बताइए यस दीज आर द इमोशंस दैट यू आर हैविंग, लाइक एंगर और सैडनेस और यू वांट टू क्राई, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आप उसको ये बताइए कि आप समझ रही हैं उसको या समझ रहे हैं जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बट इफ़ यू वुड बी नाइस एंड टॉकिंग टू मी वी वुड एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। और अपने बच्चे को डूज़ एंड डोंट ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं गुस्से में। सबसे पहले ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि एंगर इज़ एन इमोशन और हर इंडिविजुअल इमोशन से ही बना हुआ, इंसान एक इमोशन से ही बना हुआ है। वी हैव इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस और गुस्सा और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, एंड विच इज़ एक्चुअली नेचुरल। जिस तरह एक अडल्ट को, जिस तरह एक बीइंग अ पेरेंट आपको गुस्सा आता है, आप सैड होते हैं, आप खुश होते हैं, इसी तरह ये सारे इमोशंस आपका बच्चा भी हर एज में फेस कर रहा होता है। सो यू एक्चुअली कैन नॉट सप्रेस दोज इमोशंस, आप वो इमोशन सप्रेस नहीं कर सकते। यू एक्चुअली नीड टू टेल देम द डूज एंड डोंट्स कि वो क्या कर सकते हैं। लाइक वो किसी को मार नहीं सकते, दे एक्चुअली कैन नॉट पंच, दे कैन नॉट एक्चुअली थ्रो द थिंग्स अवे, दे कैन नॉट ब्रेक द थिंग्स, दे कैन नॉट बी टू स्क्रीम, टू अब्यूसिव, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट व्हाट दे एक्चुअली कैन डू, आपको उनको वो बताना होगा और वो एज अ पेरेंट आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को डूज़ एंड डोंट्स बताइए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, एंड देन गिव देम एम्पैथी, टॉक टू देम नाइसली और अंडरस्टैंड उनको करवाइए कि यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग देम दैट व्हाट द प्रॉब्लम दे आर हैविंग, बट उसका एक अप्रोप्रिएट वे है सॉल्व करने का। एंड देन इन द एंड आप उनको ये बताइए कि आई हैव टॉट यू कपल ऑफ थिंग्स, कि आप अपने बच्चे को जब वो नॉर्मल डेज में हो, जब उसके ऊपर गुस्सा ना हो, तो आप उसको गुस्से का इजहार करने के लिए, सैडनेस फील एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें बताइए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर की थी। लाइक दे कैन पंच एक्चुअली पिलोज व्हेन दे आर रियली एंग्री, दे कैन एक्चुअली प्ले विद द बॉल एंड हिट द बॉल ऑन द वॉल, राइट, दे कैन ब्रीथ इन द बॉल, इस तरीके से वो जो है ब्लो कर सकते हैं, एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ्स। ये डीप ब्रेथ्स उनको करना सिखाइए। ये सारी टिप्स जो हैं आप नॉर्मल टाइम में कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। उनको ये बताइए कि जब वो गुस्सा कर रहे हों तो वो ये चीज़ें ये फॉलो कर सकते हैं, इससे वो अपनी बैड एनर्जी, एंगर एनर्जी बाहर एक्सपेल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और वो आफ्टर वाइल दे विल फील रियली काम, रिलैक्स्ड, और वो फिर आपसे बात कर सकते हैं और आप उनकी बात सुनिए और उनको समझाइए। लेकिन मेक श्योर जब आपका बच्चा चीखो पुकार कर रहा है, स्क्रीम आउट कर रहा है और वो अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, यू कैन नॉट एक्चुअली टॉक टू हिम और हर एट दैट टाइम। आप उससे उस टाइम पे बात नहीं कर सकते। जब वो काम वॉइस में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और आपसे बात करे, तो आप उस टाइम में उससे बात कर सकते हैं और वो चीज़ हल कर सकते हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की एंगर मैनेजमेंट पे। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आई हो गिव मी अ थम्स अप बटन, और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ मिस आउट ना कर सकें। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो, आपको कैसी लगी, एंड व्हाट आर द अदर टॉपिक्स यू वांट टू टॉक विद मी ऑन, और you want me to talk on those. Until then, look after yourself and look after your loved ones.